राफे हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीसी ऑफिस के साथ गुल प्लाजा के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। और यही बताया जा रहा है कि एक ही दाखिली रास्ता था, इसका एक ही दरवाजा था जहाँ पे सारी एंट्रेंस थी और एग्जिट भी वहीं से थी। तो वहां पर क्या सूरत हाल है? राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए राफे। देखिए, इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है। देख नहीं सकते हैं, मेरे अकब में ये बिल्डिंग नहीं जल रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ जल रही हैं, ये लोगों की जमा पूंजी जल रही है। आप बज़ाहिर तो बाहर से देख रहे हैं कि आग बुझ चुकी है, लेकिन अंदर अभी भी आग मौजूद है। इंतज़ामिया का दावा है कि 60% आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी भी अंदर दुकानों में आग लगी हुई है। 1200 दुकानें हैं और कोई दुकान इस वक्त अब सलामत नहीं है। सामान जल गया है, दुकानें जल गई हैं। और मैं जहां से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, ये है एंट्रेंस। यहीं से फायर ब्रिगेड अंदर आ रही हैं, यहीं से वाटर बाउजर अंदर आ रहे हैं। और रेस्क्यू का काम इंतहाई सुस्त है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों का हुजूम है। लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए, तस्वीरें बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाली फायर ब्रिगेड्स हैं या वाटर बाउजर हैं, उनको मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे जो एम्बुलेंस निकलती हैं उनको मुश्किलात होती हैं। इस वक्त जो इंतज़ामिया है उनको शहरियों को साइड करने में जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। इस वजह से जो है जो रेस्क्यू का काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अभी जो हेल्प डेस्क कायम की गई थी उसमें तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके प्यारे उनको नहीं मिल रहे हैं। और गुज़िश्ता रात 3 बजे जो है वो आखिरी राब्ता हुआ था अपने लोगों से। तो अब 19 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं। तो अंदर क्या सूरत हाल होगी, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि वो जिंदा हों। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो इंतहाई खौफनाक है। और जब ये आग बुझेगी तो उसके बाद जब रेस्क्यू की टीमें अंदर जाएंगी और वो तीनों फ्लोर्स को सर्च करेंगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके साथ क्या हुआ है, जो अंदर सामान जल गया है उसका तखमीना कितना है। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। जो गुल प्लाजा है उसके जो पीछे के हिस्से हैं, 2 हिस्से वो गिर चुके हैं, क्योंकि सलमान लोधनी ने बताया कि इंतहाई शिद्दत की ये आग है और तीसरे दर्जे की आग इसे करार दिया गया है। तो जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अब ये बिल्डिंग दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता है, ये बिल्डिंग डिमोलिश होगी, इसको मखदूश करार दे दिया गया है। तो लोगों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वजह यही बताई गई यहाँ पे, जिससे आप बात करें उनका यही कहना है कि 10:26 पर आग लगी थी। मसला ये है कि यहाँ पे सदर में एक करीब में फायर ब्रिगेड है, वो कभी फायर ब्रिगेड स्टेशन है, वो कभी फाल होता है, कभी फाल नहीं होता। एक जो है वो एम ए जिना रोड पे फायर स्टेशन है, वहाँ से और वो भी खैर एक शिकायत रही कि फायर ब्रिगेड हुकाम अगर आए भी तो उनके पास पानी नहीं था, फिर डीजल नहीं था, तो मोबिलिटी के मसाइल थे। अच्छा राफ़ी, ये बताइए कि आपकी उस हेल्प डेस्क पे बात हुई जो लगाया गया है, जहाँ पर लोग आके अपने लापता जो प्यारे हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट अभी नंबर क्या है लेटेस्ट, अगर आपकी बात हुई हो? उबैद, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, फिर से दोहराइएगा। मिसिंग पर्सन से मुतालिक आपने हेल्प डेस्क से अभी तक कुछ पूछा? क्या एग्जैक्ट नंबर है लेटेस्ट जो आपको मिला हो, वहाँ से कितने लोग मिसिंग हैं? देखिए उबैद, हेल्प डेस्क जो कायम की गई है उसमें अब तक जो है वो 50 से ज़ायद जो अफराद हैं, उन्होंने जो ख़ानदान हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उन्होंने अपने जो हैं वो प्यारों के इंदराज करवाए हैं। उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, जो फैमिलीज़ के रुकन हैं जो बाहर नहीं निकल सके हैं वो मौजूद हैं। और हुकूमत ने उनको यही तसल्ली दी है कि जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है, जैसी आग बुझती है, कूलिंग का अमल ख़त्म होता है, तो उसके बाद ही फिर जो है वो सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। लोग जो हैं वो खासे यहाँ पे मुश्तइल भी हैं, लोग गुस्से में भी हैं। उनका इंतज़ामिया के हवाले से जो गफलत बरती गई है उस पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया है। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी तंजीमें हैं उन्होंने अपने कैंप्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं, जो लोगों को यहाँ पर पानी और खाना भी फराहम कर रहे हैं। तो खैर कराची की एक रिवायत भी है, मामला इस तरह होते हैं। अच्छा राफी, ज़रा हमें बताइएगा आप एग्जैक्टली इस वक्त किस जगह हैं? ये जो बीच का रोड है एम ए जिना रोड से जो बैक साइड और फ्रंट को मिलाता है, आप उस जगह हैं? और क्या यहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये एक चैलेंज था जब हम शाम में फैजुल्ला से बात कर रहे थे, कामिल से, बाकी तमाम लोगों से, कि इस जगह पे फायर टेंडर जाकर ऑपरेट नहीं कर सकता, क्या यहाँ से अभी भी शोले नजर आ रहे हैं आपको इस गली में जो दुकानें जिनका मुंह खुलता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद है, ये इलाका जो मोबाइल मार्केट है उससे बिल्कुल आप अगर लेफ़्ट पे टर्न करेंगे तो ये जो है वो हिस्सा है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये वाहिद जो है वो दाखिली रास्ता है, दाखिली एंट्रेंस रास्ता है, जिसको जो है वो आप यहाँ से फायर ब्रिगेड भी आती है, वाटर बाउजर भी आते हैं, एम्बुलेंसेस भी आती हैं और लोगों का भी आने जाने का यही एक रास्ता है। तो मैं इस वक्त यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मुश्किल तो हो रही है, जाहिर बात है, इतनी बड़ी स्नार्कल्स और फायर ब्रिगेड जब यहाँ पे आती हैं तो उनको टर्न होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बीआरटी ग्रीन लाइन का काम चल रहा है और वो काम आपको पता है सुस्त रवि का शिकार है। हम कई दफ़ा जो है रिपोर्ट कर चुके हैं कि बीआरटी का जो काम जो है वो सुस्त रवि है और यही वजह है कि काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है।
इस वजह से ये रोड जो है वो बिल्कुल आधा हो चुका है। अहमद जिना रोड बहुत वसी रोड है, लेकिन ये रोड अब आधा हो चुका है क्योंकि एक रोड जो है वो खुदा हुआ है और उसको जो है बंद किया हुआ है। तो एक रोड पर ही जो है वो इस वक्त फायर ब्रिगेड आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और लोगों का हजूम है, देखने वालों का हजूम है। तो इस वजह से जो रेस्क्यू का काम है उसको शदीद मुश्किलात तो हो रही हैं। और जाहिर है इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि क्योंकि लाइट नहीं है, आपको भी हम देख सकते हैं बिल्कुल पीछे अंधेरा है। सलमान जहाँ पर है वहाँ पर भी अंधेरा है, अंजुम साहब जहाँ पर है वहाँ पर भी उन्होंने अपने लिए लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। जाहिर है क्योंकि जो इंतजामात हैं वो नहीं हुए इस तरह